ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अब हम गौणी भक्ति उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सूत्र में नारद जी ये कहते हैं तदर्पित अखिल आचारः सन् काम क्रोध अभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। हमारे सारे कर्मों को भगवान के समर्पण करते हुए और जो भी हमारे भाव जो है अलग अलग तरीके का काम क्रोध आदि उसको भी भगवान के ओर मोड़ देना चाहिए, ये बात कहते हैं। उसको भी काम क्रोध अभिमान इत्यादि भगवान के ओर मोड़ देना होगा, ये बात कहते हैं। यहाँ पर ये जो बहुत सुंदर भाव से ये बताते हैं तदर्पित अखिल आचारस्य, सभी कर्मों को भगवान को समर्पण करना होगा। और इतना दूर तक कहते हैं काम क्रोध अभिमान, जिसको हम हमारे जो हीन मन का जो स्वभाव जो है वो समझते हैं, उसको भी भगवान के ओर मोड़ देने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब हमारे मन के भावना जब भगवान के ओर हम मोड़ देंगे, वो नीच भावना होने से भी हीन भावना होने से भी भगवान को समर्पण करने से वो पवित्र हो जाता है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए जब श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान के ओर मोड़ दो, मोड़ फिरिए दाओ, बांग्ला में बोलते थे श्री रामकृष्ण, मतलब उसको भगवान के ओर मोड़ दो। और कहते हैं काम मतलब क्या है? कोई एक चीज को पाने का इच्छा चाहते हो तो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान है। भगवान के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। उनको पाने का चाहत रखो, उनको पाने का, भगवान को पाने का कोशिश करो। क्रोध, जब उस मार्ग में कोई बाधा होती है उसके ऊपर क्रोध करो। और अभिमान करना, हम तो अभिमान कैसे करते हैं? मैं ऐसे हूँ, इतना पढ़ाई किया हूँ, मेरा इतना डिग्री है, यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ, ये सब मैं मेरा जो कहते हैं उसको भी भगवान का, मतलब मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का संतान हूँ, ऐसे अभिमान करो। मतलब ये जो भक्ति हमारे मन के भावनाओं को पवित्र करना और उसको भगवान की ओर मोड़ देना, यही भक्ति है। ये बात पहले भी बताए थे हम, और इस सूत्र में नारद जी बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को बताते हैं। और आज हम अगले सूत्र देखने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, सूत्र नंबर 66। उसमें कहते हैं त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकांतात्मकम वा प्रेम एव कार्यम इति। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकांतात्मकम वा
प्रेम एव कार्यम इति। अब यहाँ पर जो उपयोग किए हैं त्रिरूप भंग पूर्वकम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तीन रूपों का जो है उसको भंग करके। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पहले हमें यह समझना चाहिए, ये सूत्र जो है गौणी भक्ति का आखिर सूत्र है। नारद जी प्रारंभ किए थे 36वां सूत्र गौणी त्रिधा गुणभेदात आर्तादि भेदात्वा। गुण भेद से आर्तादि भेद से भक्ति जो है वो 3 प्रकार का होती है। वो आर्तादि भेद क्या है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, उनको भी 3 प्रकार के भक्त होते हैं। और गुण सत्व रज और तम, ये जो है ना, इसको त्रिरूप कह रहे हैं। इसको त्रिरूप कहते हैं भंग पूर्वकम। इसको पार करके त्रिरूप भंग पूर्वकम। आप ये तमस रजस वहाँ से सत्व के जाओ, लेकिन सत्व भी गुण ही हुआ, उसको पार करना होगा। उस समय जब गौड़ी त्रिधा गुण भेदात आर्तादि भेदात व उसका अध्ययन करते हुए हम बहुत विस्तार रूप से इसके बारे में चर्चा की थी। जो तमोगुण होता है वहाँ से सत्वगुण जाना पड़ता है, रजोगुण जाना पड़ता है, रजोगुण से फिर सत्वगुण। लेकिन सत्वगुण भी वहाँ भी नहीं रहना हमको, वहाँ भी बंधन का कारण होता है, इसलिए वहाँ से उसको भी पार करना है। इसलिए त्रिरूप भंग पूर्वकम ये बात कहते हैं। और इसका अर्थ तामसिक राजसिक और सात्विक भक्ति के पार जाकर त्रिरूप भंग पूर्वकम, उसके बाद गुणातीत होकर, त्रिरूप भंग पूर्वक मतलब गुणातीत होना, गुण से ये तीनों गुणों से अतीत होना। और उसके बाद क्या कहते हैं? नित्य दास नित्य कांतात्मकम। ये है, कहते हैं सर्वदा दास भाव या कांता भाव का आश्रय लेकर नित्य दास नित्य कांतात्मकम वा, और प्रेम एव कार्यम आश्रय लेकर प्रेम में मगन रहना चाहिए। प्रेम कार्य मतलब प्रेम में मगन होना, भगवान के प्रेम में मगन होना। प्रेम एव कार्यम, ये बात यहाँ कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये भक्ति का जो साधना उसके बारे में हम कह रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में कह रहे हैं। एक सीढ़ी है। वो सीढ़ी क्या है? पहले भक्ति जब शुरू होता है गौणी त्रिधा गुणभेदात आर्तादि भेदात, गौण भक्ति मतलब उसको हम प्रारंभिक भक्ति कहते हैं। भक्ति जब प्रारंभ होता है उसमें क्या होता है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, 3 प्रकार का होता है। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ये कहाँ से लाए? भगवद गीता से, उसको भी अध्ययन किए थे हम लोगों ने। और वहाँ पर क्या कहते हैं? भक्त जब भगवान के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ कारण से भगवान के पास जाते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, बोथ हैप्पीनेस एंड मिजरी आर टीचर्स, मिजरी इज ए ग्रेटर टीचर देन हैप्पीनेस। कुछ न कुछ पाने के लिए दुख से जो ये होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? भगवान की ओर जाते हैं। जब भगवान की ओर जाते हैं कुछ कारण से, उसमें क्या है? ये 3 ये कहते आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। मतलब आर्त मतलब क्या है? कोई एक बहुत बड़ा संकट में डूबा है, सभी उससे बाहर आने के लिए सभी प्रयत्न करते हैं, और उसके बाद सोचते हैं अच्छा ठीक है, अभी भगवान के पास ही जाना पड़ता है। मजाक करके मैंने बताया था, सभी पति उपयोग करते हैं, होम्योपैथी हुआ, एलोपैथी हुआ, सब पति हो गया, फिर उसके बाद सीतापति तुम ही मेरा गति, उनके पास जाते भगवान की ओर। सब ये होने के बाद ठीक है, और भगवान की ओर जाएंगे। उसको आर्त भक्त कहते हैं, आर्त भक्त। और उसके बाद अर्थार्थी,
बहुत कोशिश किया, किसके लिए? प्रमोशन के लिए। और जितना भी कोशिश किया वो नहीं हो रहा है, फिर क्या करेंगे? ठीक है, मंदिर जाके आएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, तिरुपति में रहता था मैंने, वहाँ पर लोग ये सब के लिए आते थे, बालाजी के पास, भगवान के पास जाके मन्नत मांगेंगे, है ना। ऐसे लोग भी भगवान के पास जाते हैं, अर्थार्थी। और उसके बाद जिज्ञासु। जिज्ञासा मतलब मन में संदेह है, भगवान सचमुच है या नहीं है, तो कहाँ पर है, ये बड़ा जिज्ञासा लेके आगे बढ़ता है। अभी भी उस पर श्रद्धा नहीं हुआ, वो भी भक्त है। और भगवान इन तीनों को भक्त कहते हैं, गलत नहीं है, ये समझना होगा। उसको गलत नहीं कह रहे हैं। और इन तीनों को पार करना पड़ेगा, वहीं नहीं रहना। क्योंकि भक्ति तब होती है जब हम इसको पार करके अपना जो अहंकार है और या स्वार्थ जो है उससे उभार के हम जाएंगे, उसको पार करेंगे, तब भी सचमुच भक्ति होती है। ये तीन जो है इसको गौण भक्ति कहते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी मतलब प्रारंभिक दशा है। कुछ न कुछ कारण से कुछ न कुछ पाने के लिए भगवान के पास जाते हैं, लेकिन जब उसको पार कर देते हैं तब क्या होती है? मन में जो अहंकार जो है, स्वार्थ जो है, वो संपूर्ण रूप से नाश हो जाने के बाद भगवान में सचमुच प्रेम होती है। भगवान में सचमुच प्रेम तब होती है। इसीलिए वो कहते हैं ये तीनों प्रारंभ दशा में ठीक है, और उससे पार कैसे होना, उसके लिए हम मार्ग बता रहे हैं। नित्य दास नित्य कांतात्मकम वा। अब साधना करना होगा, कैसे करेंगे? नित्य दास नित्य कांतात्मकम। और मैंने और ही एक बताया था कि ये जो इसमें गौड़ी त्रिधा गुणभेदात आर्तादि भेदात्वा, गुणभेद, उसमें भक्ति में श्री रामकृष्ण भी कहते हैं बहुत सुंदर रूप से, भक्ति में तमो भक्ति है, तमोगुणी भक्ति है, रजोगुणी की भक्ति है, और उसके बाद सत्वगुण का भक्ति भी होती है। लेकिन सत्वगुण का भक्ति भी ये अंत नहीं है, उससे भी आगे बढ़ना होगा। तब तक अहंकार रहता है, सत्वगुण में भी थोड़ा सा अहंकार रह जाता है। उसको पार करने से अहंकार के नाश होकर सचमुच भक्ति जो है, पराभक्ति या मुख्य भक्ति, वो मिलता है, तब भी सचमुच भक्ति मिलता है। इसलिए साधना भक्ति में पहले तामसिक भक्ति से शुरू करने से भी, तामसिक भक्ति का मतलब क्या है? वो भगवान से जिद करता है। और तामसिक भक्त भगवान को क्या क्या देते हैं वो भी श्री रामकृष्ण कहते हैं। वो बकरी का बलि देते हैं, बलि देने से ही भगवान तुष्ट होंगे, ये सब भाव से भगवान का पूजा करते हैं। और उसके बाद राजसिक, बहुत सुंदर रूप से भगवान को श्रृंगार करेंगे, ये करेंगे, और बड़े बड़े भोग लगाएंगे और हजारों लोगों को प्रसाद खिलाएंगे। ये सब राजसिक भक्ति हुआ। सात्विक भक्ति क्या है? वो भगवान को पुकार रहे हैं, वो भी पता नहीं लगता लोगों को। श्री रामकृष्ण कहते हैं उनका जो मंदिर जो है, मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं, कुछ ये शुगर कैंडी ऐसे कुछ वो नैवेद्य देता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और फूल और उसके बाद तुलसी पत्र ऐसे ये सब दे के भगवान की पूजा होती है। बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत श्रद्धा भक्ति से करता है, दिल लगा के करता है, ज़्यादा जप करता है, ज़्यादा ध्यान करता है। उनकी पूजा सात्विक पूजा ऐसी होती है। लेकिन वहाँ से भी आगे बढ़ना होगा, वहाँ से भी और आगे बढ़ना होगा। ये गौणी भक्ति में प्रारंभिक भक्ति में हुआ। और इसको पार करना कैसे? यहाँ कह रहे हैं नित्य दास नित्य कांतात्मकम। ये नित्य दास मतलब ये भक्ति में पहले ये भी हम डिस्कस किया था, ये 5 तरीके का भाव होता है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। भाव मतलब भगवान से एक तरीके का संबंध रखना। शांत भाव, जैसे ऋषि मुनि भगवान का जो चिंतन करते थे, वो अपना समझ के उनके ऊपर ध्यान करते थे, तो शांत भाव कहते हैं। और उसके बाद दास्य भाव, जैसे हनुमान जी का, श्री राम जी का को अपने स्वामी मानते थे, उनके सेवक हूँ मैं, दास भाव, मैं भगवान का सेवक हूँ।
और श्री राम जी का नाम लेके एकदम लंका तक वो एक ही इसमें चले गए हनुमान जी। वो दास भाव होता है। और उसके बाद सख्य, जैसे अर्जुन का था, श्री कृष्ण को अपना सखा मानता था अर्जुन। वो भगवान है लेकिन उनके लिए अपना सखा, अपना मित्र। और उसके बाद शांक्य, दास्य, सख्य, वात्सल्य, जैसे यशोदा माँ कृष्ण जी को अपने बेटा मानती थी, उस भाव से करती थी। मतलब भगवान से एक संबंध है, भगवान अपने बेटा है। श्री रामकृष्ण कहते थे मैं जगदम्बा का बेटा हूँ, आपत्य भाव, मैं उनके बेटा हूँ, भगवान का संतान हूँ, ये भाव से ये करते। मतलब कोई ना कोई एक संबंध, जैसे लौकिक संबंध होता है वैसे भगवान से एक संबंध, इसको करके यहाँ पर नित्य दास, जैसे हनुमान जी जो भगवान की सेवा करते थे वैसे ही। और उसके बाद नित्य कांतात्मकम, कांता मतलब देखिए ये साधना में एक साधना है, उसमें जैसे मीराबाई वो करती थी, उनका साधना क्या था, वो भगवान श्री कृष्ण ही मेरा पति है, भगवान श्री कृष्ण ही मेरा पति है। फिर एक गोस्वामी आए थे, उनके दर्शन के लिए जाना चाहती थी मीराबाई। वो उन्होंने बताया कि मैं स्त्रियों को है ना, उनका मैं देखता नहीं, उनसे मिलता नहीं। फिर मीराबाई एक मैसेज भेजा, मैंने देखा श्री कृष्ण के छोड़ के और एक पुरुष भी है इस दुनिया में। क्योंकि वो लोग क्या मानते हैं, श्री कृष्ण मतलब भगवान ही एक पुरुष है और सभी स्त्रियां हैं भगवान के कांता, मतलब जैसे पत्नी जैसे भगवान से, वो स्वामी है, हर एक का स्वामी है, इस भाव से उनको ये करते हैं। फिर उसके बाद गोस्वामी ने क्षमा मांग के फिर उनसे मिला था मीराबाई से। मतलब उस भाव में सिर्फ पुरुष ही, स्त्री नहीं, पुरुष भी इस भाव से साधना करते हैं। श्री रामकृष्ण मधुर भाव से साधना किए थे, मधुर भाव से साधना किए थे। चैतन्य महाप्रभु, उनके जीवन आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण को अपने पति मानते थे, इस भाव से साधना। नित्य कांता, ये ऐसे एक कोई ना कोई एक संबंध जोड़ के भगवान से साधना करो। साधना करने के बाद क्या करना चाहिए, प्रेम एव कार्यम, प्रेम एव कार्यम, उस प्रेम में मगन हो जाओ, उस प्रेम में मगन हो जाओ। उस प्रेम में मतलब क्या होता है, तब ये अपने अहंकार को पार करके, क्योंकि पहले अहंकार होता है, जैसे हम इसमें आर्त भक्त का क्या होते हैं, कुछ ये है कठिनाई में है, वो समझता है मेरे को ये समस्या हुई है, मतलब मैं और मेरा ये भाव है उनके पास, इसलिए भगवान के पास जाता है। और वहाँ से जब मैं भगवान का दास हूँ ये भाव कहता है, तब ये मैं थोड़ा थोड़ा कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि उसको भगवान को समर्पित किया हुआ है। उसमें मैंपन क्या है, वहाँ पे मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के संबंधित, भगवान से जुड़ा हुआ है ये मैं। ये करते करते साधना करते क्या होता है ना, धीरे धीरे वो अहंकार जो है, वो भगवान से मैं अलग हूँ, ये लिप्त हो जाता है, अहंकार शून्य हो जाता है भक्त। तब सचमुच भक्ति होती है, प्रेम कहते हैं, जिसको हम पहले ही ये किए थे, अध्ययन किए थे, सातु अस्मिन पारमा प्रेम रूपा। नारद जी कहते हैं डेफिनेशन, परमात्मा में परम प्रेम जो है वो प्रेम है, वो परम प्रेम, तब सच उसको भक्ति कहते हैं। वो भक्ति इसके बाद होती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने नारद जी शुरू किए थे कहाँ से, गौणी भक्ति से। हमें वो सूत्र नंबर 56 वहाँ पर गौणी त्रिधा गुणभेदात आर्तादि भेदाद्वा, और उसके बाद उस साधना करने का तरीका बताते हैं। क्या है, अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, ये भक्ति में अलग अलग तरीका है साधना करने के लिए। जैसे आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, नहीं तो तामसिक भक्त, राजसिक भक्त, सात्विक भक्त, नहीं तो कोई एक भाव लेकर भगवान के दास, भगवान के सखा मानकर साधना करना, ये सब उसमें अलग अलग सौलभ्य। सिर्फ वही नहीं, साधना करते समय भी सेवा में अलग अलग तरीका होती है भगवान का, भगवान की पूजा करना, भगवान के भक्तों को पूजा करना,
उनकी सेवा करना, क्योंकि वो भगवान का ही संतान है। जब उनकी सेवा करेंगे भगवान संप्रीत होंगे। उनकी सेवा करना, नहीं तो भगवान की पूजा करना, भगवान के नामस्मरण करना, भगवान के भजन करना, ये सब भक्ति साधना में आ जाती है। नारद जी कहते हैं अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, भक्ति में अलग अलग सुलभ से मिलने वाला ये सब रास्ता है भक्ति साधना करने के लिए। ये करने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं, लोकहानो चिंता न कार्या। ऐसे भक्त को धीरे धीरे क्या करना होगा, लोकहानो, लौकिक जीवन में कुछ हानि होने से उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निवेदित आत्मलोक वेदत्वात्, उन्होंने अपने सब कुछ भगवान को उन्होंने समर्पण कर दिया। इसलिए जैसे रहना है वो भगवान रखेंगे। मैं मेरा प्रयत्न करता, मेरा कर्तव्य करता रहता हूँ, लेकिन वो कैसे रखेंगे मेरे को, भगवान उनकी इच्छा है, वैसे रखेंगे, मैं आनंद से रहूँगा, इस भाव से रहते हैं। और उसके बाद न तत्सिद्धो लोक व्यवहारो है, यहाँ जब तक ये भक्ति का सिद्धि नहीं होती तब तक लोक व्यवहारो न है, यह लौकिक कर्तव्य को त्याग नहीं करना। बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, जब तक प्रेम है ना, ये परम प्रेम नहीं मिलती तब तक अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना, करता रहना। जो भी अपना कर्तव्य है, लौकिक कर्तव्य जो है, उसको छोड़ना नहीं, त्याग नहीं करना। बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। और लोक व्यवहार न तत् असिद्धो लोक व्यवहारो है, उसका सिद्धि होने तक लोक व्यवहार को त्याग नहीं करना, ये कहते हैं। और उसके बाद अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, अभिमान और दंभ जो है उसको त्याग करना। क्यों? क्योंकि ये इसको अरिषड वर्ग बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। ये भगवान के साधन रास्ता में बाधा डालते हैं, मन के भाव है और भगवान से विमुख करते हैं व्यक्ति को। अब वो नहीं हो पाएगा, मतलब उसको त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम त्याग करते हैं उसके लिए संकल्प करते, सब कुछ करते हैं, इतना आसानी से त्याग नहीं होगा। तब क्या करना होगा, उसके लिए और एक मार्ग है, तदर्पित अखिल आचार सन काम क्रोध अभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। कहते हैं सब सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करते हुए, और जो इस मार्ग में जब भी मतलब कुछ पाने की इच्छा हुई तब क्या करना चाहिए, कामोद्भव होने से, काम का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा, इस इच्छा को क्या करना चाहिए, भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। इसका मतलब भगवान को पाने की इच्छा जगाना चाहिए। और उसके बाद काम क्रोध, जब क्रोध होने से जो भगवान की ओर जाने के लिए ये सब है ना बीच में बाधा डाल रहे हैं, उसके ऊपर क्रोध होना चाहिए। जो भी बाधा डालते हैं उसके ऊपर क्रोध होना चाहिए। अभिमान जो होता है, ये मेरा है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा ये है, मतलब सब कुछ है ना मेरा जो हम अभिमान करते हैं, उसको क्या करना चाहिए, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरा है, मेरा अपना है, ये अभिमान करना चाहिए। ये सब भगवान के ओर करना चाहिए और मोड़ देना चाहिए ये सबको, इस भाव को। ये यद्यपि ये हीन भाव है, फिर भी उसको भगवान के ओर मोड़ देने से वो पवित्र हो जाता है। पवित्र होने के बाद, पवित्र होने से क्या होता है, वो प्रेम में परिवर्तित होता है। मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सब क्या है, मन की भाव है, इमोशन है, एक इमोशन है। इमोशन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब तक कुछ पाने के लिए हमें इमोशनली हम प्रयत्न नहीं करते, वो भाव नहीं आता है, मतलब कुछ पाने के लिए अंदर से चाहत नहीं, तो कुछ नहीं करते। भगवान के पाने का इच्छा जब तक मन में नहीं जगता, क्यों भगवान को पाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए ये भी सब कुछ है ना, ये भाव जो है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, यद्यपि हीन भाव है, लेकिन वो एक पावर है, शक्ति है, अपने आप में शक्ति है। इसलिए उसको पवित्र करके भगवान की ओर मोड़ देना, ये बात कह रहे हैं। मतलब उसका फायदा उठाना पड़ेगा, हमें उसका फायदा उठाना पड़ेगा। वैसे तो उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, फिर तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा ऊपर का ओर दिखाना चाहिए उसको।
हायर डायमेंशन, उसको ना हायर डायमेंशन देना चाहिए। हायर डायमेंशन देना मतलब क्या है? देखिए, मैंने उस समय इस विषय पर मैं डिस्कस किया था कि स्वाभाविक रूप से हमारे मन जो है नीचे की ओर जाता रहता है, और मन का स्वभाव है। कुछ कोशिश करने का, कुछ नहीं कोशिश करेंगे अच्छे सोच हमारे मन के अंदर लाने के लिए, तब क्या होता है? मन नीचे की ओर जाता है। ये मन के स्वभाव है। और इसके लिए क्या करना होगा? हमारा कोशिश ये रहना मन को ऊपर उठाने के लिए। और इसके लिए मैंने ये भी उपयोग किया था, क्योंकि याद रखने के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा जो ये है उसको स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव मतलब प्रकृति, स्वभाव मतलब नेचर मतलब प्रकृति। ये हमारा प्रकृति है, मतलब हम जो स्थिति में है वो हमारा प्रकृति है। और वहाँ से स्वाभाविक रूप से मन को क्या करना चाहिए? हम प्रयत्न करना चाहिए संस्कृति के ओर जाने के लिए, उसको संस्कार करके, हमारे मन के अंदर भाव जो है उसको संस्कार करके संस्कृति के ओर, तब हम भगवान की ओर जाते हैं, संस्कार होता है। ये घर में भी मैंने बताया था आपको, बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करना चाहिए। यदि संस्कार देने का कोशिश नहीं करेंगे तब क्या होता है? स्वाभाविक रूप से विकृति के ओर जाती है मन। विकृति, प्रकृति से विकृति की ओर जाती है। समाज में जितना हम विकृति सब देख रहे हैं वो इस कारण से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों को संस्कार देने का कोशिश नहीं चल रहा है। जब संस्कार के ओर नहीं ले जाते, स्वाभाविक रूप से कोई प्रयत्न करने का जरूरत नहीं, अपने आप विकृति की ओर चले जाता है मन में। हीन बुद्धि सब वहाँ मन में वो डेवलप होता है। इसीलिए भक्त भी अपना ये जो स्वभाव जो है, अरिषड्वर जिसको बोलते, काम क्रोध ये सब जो है, ये भाव है, इसको परिशुद्ध करके भगवान की ओर जब मोड़ देगा तब क्या होता है? वो पवित्र होता है। पवित्र होकर वो भक्ति बन जाता है, वो प्रेम बन जाता है। यदि वो प्रयत्न न करे फिर अपने आध्यात्मिक जीवन में बाधा डालते, भगवान से विमुख कर देते हम लोगों को, हमें भगवान से विमुख कर देते हैं। इसीलिए अब भगवान की ओर कैसे मोड़ेंगे? एक ही रास्ता है, कहते हैं कुछ ना कुछ भगवान से संबंध जोड़ लो, अपने आप से ना भगवान से एक संबंध जोड़ लो। क्योंकि हम लौकिक जीवन में रहते हुए हमें पता है अपना परिवार, मतलब जितना हम चेष्टा करते हैं दूसरे के लिए हम उतना प्रयत्न नहीं करते। उनके देखभाल करने के लिए जितना आप कोशिश करते हैं उतना दूसरों का के लिए हम नहीं करते। स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि भगवान ने ये तो दिया है, इस भाव को अहंकार दिया है, और मैं और अपना शरीर, उसके संबंधित अपने घर, अपने परिवार, ये जो है इसके ओर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसका अच्छा रखने के लिए, उसके भलाई के लिए हम कोशिश करते हैं स्वाभाविक रूप से। इसीलिए शास्त्र ये कहता है ये जो भाव हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है, हमें क्या करना चाहिए? भगवान को अपनाना चाहिए। इस भाव को, भगवान को अपनाना चाहिए। इस भाव में भगवान को एक कुछ ना कुछ एक संबंध, मतलब हमें जो अच्छा लगता है, हर एक के अंदर अलग अलग भाव होता है, एक ही भाव सभी को ठीक नहीं होगा। इसीलिए क्या कर सकते हैं? मैं भगवान के दास हूँ, जैसे हनुमान जी और श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं भगवान का दास हूँ। ये सबसे अच्छा भाव है, ये सबसे अच्छा भाव है। इसलिए मैं भगवान के दास हूँ, भगवान की सेवा करूँगा, जो भी मैं करूँगा वो भगवान की सेवा है, इस प्रयत्न रूप से करो। जब मैं भगवान के दास हूँ, मतलब भगवान से एक संबंध हमने ये किया, और इससे क्या होता है? जैसे हनुमान जी जो भी करते थे श्री राम जी के लिए करते थे, सब समय प्रस्तुत रहते थे श्री राम जी के लिए, उनकी सेवा के लिए, सब समय। कोई मतलब अकाल असमय ऐसे कुछ नहीं था, सब समय तैयार रहते थे श्री राम जी की सेवा करने के लिए। वैसे हमें भी ऐसे भगवान की सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। देखिए धीरे धीरे, क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरा स्वामी है, वो मेरे देखभाल करते हैं भगवान। इस भाव से जब रहेंगे तब मन भगवान की ओर जाती है और धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि ये भाव जो है ना शुद्ध होता है। हमारे मन में जो नीच भाव जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होके वो प्रेम में परिवर्तित होता है, प्रेम में परिवर्तित होता है, तब वो भगवान की ओर जाता है, तब वो शुद्ध होता है। तब धीरे धीरे
इस भाव जितना लिप्त होता जाता है उतना अपना अहंकार भी, अभिमान भी घटता जाता है। और उसके बाद आखिरकार वो जब संपूर्ण रूप से लिप्त हो जाएगा, एक थोड़ा सा रहता है, क्योंकि भक्त में कुछ ना कुछ एक छोटा सा अहंकार रहता है। अहंकार इसलिए रहता है, वो भगवान का रसास्वादन करना चाहता है। भक्त भगवान है, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान के नामस्मरण करेंगे, ये सब करने से उसको आनंद मिलता है। इसीलिए भगवान से थोड़ा सा अंतर रख के ही रहता है भक्त, लेकिन उसके सानिध्य में रहते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं भक्त, तब उसको प्रेम कहते हैं। जब भगवान से एक हो जाते हैं, वो ज्ञानी का मार्ग है। ज्ञानी जो है वो संपूर्ण रूप से भगवान में एक हो जाते हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं, एक थोड़ा सा अंतर रख के भगवान की सेवा करना चाहते हैं। क्यों? भगवान का रसास्वादन करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं भक्त। इसीलिए इस भाव से जब ये करो, इसलिए वो क्या करना चाहिए, पिछले सूत्र में जब किए थे, तदर्पित अखिल आचारस्सन, संपूर्ण करके काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन्नेव करणीयम, भगवान की ओर ही मोड़ दो। मोड़ देने के बाद अब इसको विषय को ये देते हुए, मतलब उसको विराम देते हुए यहाँ पर कहते हैं त्रिरूप भंग पूर्वकम। मतलब अब तक क्या डिस्कस किया हमने, ये आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ये तीन भाव जो है उसको भंग पूर्वक, मतलब इसको पार करके भगवान से एक संबंध जोड़ के नित्य दास नित्य कांतात्मकम प्रेम एव कार्यम, प्रेम एव कार्यम, प्रेम ही करना। द्विरुक्ति मतलब उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, उसके ऊपर जोर दे रहे हैं। ये सब करने का ये जरूरत क्या है, क्योंकि ये विषय ही वैसा ही है। सातोस्मिन परम प्रेम रूपा, उस प्रेम को पाने का मार्ग क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके विषय में चर्चा चल रही है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, ये करने के बाद जब धीरे धीरे अपने भाव का शुद्धि होता है, शुद्धि होके वो प्रेम होता है, उसको बहुत बड़ा शक्ति है। इमोशन हैज़ गॉट ट्रमेंडस पावर, मोटिव पावर, उसमें आगे जाने का। जैसे गाड़ी होता है ना, गाड़ी में इंजन जैसे होता है, इंजन रहने से ही, इंजन काम करने से ही गाड़ी आगे बढ़ती है। वैसा ही इमोशन जो है, भाव जो है, वो भाव यदि ना हो तब आगे बढ़ना नहीं होता, मतलब ये आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान को प्रेम करना ही पड़ता है। आप भगवान को ओर जाने के लिए वही एक ही मार्ग है। इसीलिए अपने जब इस भाव को हम भगवान की ओर जाने के लिए, लेकिन तो ये तो सब अच्छा ही नहीं है, दोनों तरीके के भाव होते हैं, अच्छा भाव भी होते हैं, वैसे बुरे भाव भी होते हैं। क्या है, अरिषड वर्ग काम क्रोध आदि। इसको क्या करेंगे, इसको पवित्र करो, इसको एक ऊंचा दिशा दो, उसकी ऊंचे दिशा के ओर, भगवान के ओर मोड़ दो उसको, तब वो क्या होता है, पवित्र होता है। पवित्र होकर वो भक्ति या प्रेम में परिवर्तित होता है, और उसको जब भगवान की ओर मोड़ेंगे आप तब सचमुच प्रेम मिलेगा। ये बात कह रहे हैं, तब सचमुच प्रेम मिलता है। इसलिए ये बात कहते हुए, और उसके बाद इसको, ये होने के बाद क्या होता है आपको पता है, भक्त का एक भाव होता है। वो भाव क्या है, तब पहले हम नित्य दास उसके बारे में बताया, और उसके बाद नित्य कांतात्मकम, और उसके बाद और भी अलग अलग, जैसे सख्य भाव है, भगवान के सखा हूँ मैं, है ना, ये सब भाव से। लेकिन हमारे शास्त्र में भक्त लोगों ने इतना दूर तक गए, वो क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। भक्त आगे बढ़ते इतना दूर तक जाते हैं, क्या है, तुम ही माता हो, तुम ही मेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरा पिता हो, त्वमेव बंधुश्च, मेरे बंधु भी तुम ही हो, और सखा तो मेरे सखा भी तुम ही हो, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, मेरा जो ज्ञान जो है, विद्या जो है, वो तुम ही हो, जो भी है। कैसे, देखिए, जब महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय जाते हैं श्री रामकृष्ण के पास,
और वो तो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट थे और उसके साथ साथ बहुत सारे किताब उसको पढ़े थे। कलकत्ता में उसको ये इसमें क्या बोलते उसको इंटेलेक्चुअल्स जो है उसमें एक उसको ये करते थे। ऐसे मास्टर मास्टर श्री रामकृष्ण के पास गए। श्री रामकृष्ण कौन थे? कोई विद्या फॉर्मल एजुकेशन नहीं था श्री रामकृष्ण का। ऐसे श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, उनसे पूछते हैं तुम्हारे पत्नी कैसी है? अच्छी है लेकिन अज्ञानी है। और तुम ज्ञानी हो? श्री रामकृष्ण पूछते हैं उनसे, तुम ज्ञानी हो? आश्चर्य हो गया मास्टर महाशय को, क्योंकि इतना पढ़ाई है उनका। और कलकत्ता में जहाँ मतलब ज्ञानियों में एक उनको ना वो बड़े बड़े प्रोफेसर वो भी ऐसे मानते थे, इतने ज्ञान था उनको, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी, हिस्ट्री, आप जो भी बोलो सब्जेक्ट वो सब पढ़े थे, साइकोलॉजी सब कुछ पढ़े थे, ज्ञान था सब कुछ का। ऐसे मास्टर महाशय को एक अनपढ़ वो पूछ रहे हैं तुम ज्ञानी हो? आश्चर्य हो गया। फिर महेंद्र नाथ गुप्त बाद में लिखता है, वो लिखते हैं उसमें बाद में उनको पता चला वो ज्ञान सचमुच ज्ञान है जिससे भगवान को जाना जाता है। भगवान को जो जानते हैं ना जिस ज्ञान से, वो सचमुच ज्ञान है। और सब कुछ क्या है? इंफॉर्मेशन। और सब कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ये भगवान के ज्ञान से सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है व्यक्ति का, है ना। वो सब तक क्या होता है? ग्रंथ। जितना ग्रंथ पढ़ो, श्री रामकृष्ण कहते थे ग्रंथ जितना ज़्यादा पढ़ते हो उतना बड़ा ग्रंथी। ग्रंथी मतलब नॉट, है ना, वो वैसे बांध देता है ना, बांध लेता है, मतलब बंधन का कारण बनता है जितना ज़्यादा किताब पढ़ोगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कभी कभी में से ऐसा लगता है जो मैंने जो भी पढ़ा हो ना सब कुछ यदि भूल सकूं वो अच्छा लगेगा। स्वामी जी कहते थे, स्वामी विवेकानंद, जितना मैंने पढ़ाई किया सब कुछ भूल जाने से बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ऐसे कहते थे। मतलब इसका मतलब क्या है, कहने का अर्थ क्या है? ये जो हम पढ़ाई जिसको हम बोल रहे हैं, किताब के पढ़ाई जो है वो क्या है? ज्ञान हम तो बोलते हैं, विद्या हम तो बोलते हैं, लेकिन विद्या का मतलब क्या है? विद्या का मतलब ज्ञान है, विद ज्ञान है, विद्या का मतलब ज्ञान है। ये ज्ञान मतलब भगवान को जानने का, भगवान को जानने का जो ज्ञान हो है वो है। लेकिन ये किताब में उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। जितना आपके ये डिग्री आपके पास हो, लेकिन कोई डिग्री में ये सिखाते नहीं, मतलब भगवान को पाने का मार्ग क्या है उसके बारे में तो कुछ ये नहीं। इसलिए मास्टर महाशय कहते हैं, बाद में मास्टर महाशय को पता चला भगवान को जानने का तरीका जो है वही सचमुच ज्ञान है, और वो जिसके पास नहीं वो अज्ञानी है, स्वाभाविक है। और यहाँ पर भी वही कह रहे हैं त्वमेव विद्या, जो मेरा विद्या जो है तुम्हारो जानने का तरीका जो वो भी तुम ही हो। द्रविणम त्वमेव, मेरा संपत्ति जितना है वो भी तुम ही हो, वो भी तुम ही हो। क्योंकि जिसको हम संपत्ति कहते हैं, श्री रामकृष्ण क्या कहते थे? श्री रामकृष्ण कहते थे देखो इसमें गणित में क्या होता है, आप जीरो लिखते हो, ये जीरो को जब तक पीछे एक का इज नहीं लिखते तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। 1 0 0 है, 2 0 0 है, 10 0 लिखो, सभी जीरो ही है। उसको वैल्यू आने के लिए क्या करना होगा? 1 लिखो, 1 के सामने 1 0 लगने से 10 होता है, 2 लिखो 100 होता है, उसका वैल्यू बढ़ता जाता है। इसीलिए अपने संपत्ति जितना हो, मतलब जितना संपत्ति हो 1 0 है, और अपने पढ़ाई सब 1 0 है, अपने अधिकार सब 1 0 है, ये सब 1 1 0 है। उसको वैल्यू आने के लिए क्या करना चाहिए? मन में भगवान के भक्ति को बढ़ाओ, भगवान के भक्ति बढ़ाओ, श्री रामकृष्ण कहते थे, तब भी उसको वैल्यू आएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा ये बड़े बड़े ऑफिस सब में जाइए, कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वो सब करने के बाद भी वो मतलब आपका काम होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आप सब जानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि सचमुच जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, पढ़ाई ये सब कुछ है, ये सब इंफॉर्मेशन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए अपने स्वार्थ कुछ नहीं होने से कोई दिलचस्पी नहीं देखते। उस काम के लिए बैठा है लेकिन फिर भी वो काम नहीं करता,
क्यों? क्योंकि जिसको हम मतलब एजुकेशन जो बोलते हैं ना, उसमें सचमुच जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली चीज है ही नहीं। इसलिए उसको वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान के भक्ति। भगवान के भक्ति होने से क्या होता है? भगवान तो हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर वही बैठा है, मतलब सामने जो खड़ा है उसके अंदर भी भगवान ही है। फिर क्या करना चाहिए? उनको सेवा करने के लिए जो भी है मेरे वश में है, मेरे को प्रयत्न करना चाहिए। ये भाव उनके मन में आता है, सचमुच सेवा का भाव होती है, तब भी उसको विद्या का वैल्यू मिलता है। तब तक उसमें कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए ये त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, सब कुछ मेरा, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भक्त कहता है मेरा सब कुछ तुम ही हो, भगवान ही हो। देखिए मतलब ये भगवान से संबंध है ना, जोड़ने का बात कह रहा है ना, वो इतना दूर तक जाके पहुंच जाता है। भगवान के संबंध जोड़ना मतलब मेरा सब कुछ तुम ही हो, ये बात भक्त वो कहते हैं। और इसको देखने के लिए क्या करना होगा? भक्तों का जीवन जो है उसको पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, तब पता चलता है भक्तों का जीवन जो है। क्योंकि भगवान से जो संबंध वो लगा के कैसे वो ये किए थे, ये सब उनके जीवन में हमें समझ में आता है। बड़े बड़े भक्त संत लोग हैं, उनके जीवन पढ़ने से क्या पता चलता है? मीराबाई श्री कृष्ण ही सिर्फ एक पुरुष है प्रपंच में, वही मेरा पति है, इस भाव से वो साधना करती थी, उस भाव से रहती थी सब समय। इसीलिए उनको ये पराभक्ति प्राप्त हुई थी, मीराबाई को पराभक्ति। ये जो मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, सिर्फ मेरे लिए गिरिधर गोपाल है और कुछ नहीं, मतलब और कुछ जीरो है, सिर्फ एक कुछ हो वो गिरिधर गोपाल है मेरे लिए, मीराबाई का कहना था। और यदि उसके साथ हो, उसका भजन करने में सहायक हो, तब उसको वैल्यू है। उससे दूर ले जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं, मूल्य नहीं है उसका, कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मेरे लिए सिर्फ गिरिधर गोपाल। देखिए उनका जो ये करने का, साधना करने का तरीका क्या थी और कैसे जीती थी, कितना आनंद से जीती थी, कितना कष्ट हुआ उनको, सब ये करने के सिर्फ एक ही भाव से, क्या है? मेरे लिए सिर्फ गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण जी। वैसे ही हम देखते हैं सूरदास जी का जीवन, तुलसीदास जी श्री राम जी को कितना उन्होंने बहुत सुंदर से रामचरितमानस उन्होंने लिखा है। उनको ये जब हम उसको ये करते हैं, नान्यास प्रहा रघुपते, वो कहते हैं मेरे कोई और इच्छा नहीं है, हृदय अस्मदे, मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है, भक्तिम प्रयच्छ, तुम्हारे चरण कमलों में निर्भराम, निश्चल भक्ति उसको प्रदान करो। ये है ना, ये प्रार्थना करते थे सब समय, तुम्हारे चरण में निश्चला भक्ति। निश्चला मतलब जो एकदम उधर उधर नहीं होगा, भक्ति मतलब एकदम एक दृष्टि से, ये बात कहते थे। वैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव से, राधा जैसे श्री कृष्ण की आराधना करते थे, उस भाव से करते करते हुए उनको क्या हुआ था? महाभाव। महाभाव मतलब उनका शरीर, मन, प्राण सब कुछ उनको समर्पित, एक दृष्टि से उनके ओर जाते थे। और इसलिए हरि बोल हरि बोल हरि लो हरि बोल, हरिनाम बोलते बोलते वो नर्तन करते करते क्या होते थे? बेहोश हो जाते थे, उसी इसमें मत्त होके बेहोश हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु। और उसको प्रचार करने के लिए कितना प्रयोग किए उन्होंने, वही उनका जीवन का यही था, हरिनाम करो, हरिनाम करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, भगवान से जब प्रेम होगा तब तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएगा। इसलिए उसको प्रचार करते थे चैतन्य महाप्रभु। वैसे ही हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भगवान के भक्त थे। तो अब दक्षिण भारत में आप जाओगे तो त्यागराज स्वामी थे, भगवान की आराधना करते करते। और जो मैं जहाँ पर था तिरुपति में, वहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी का बहुत बड़े भक्त थे अन्नमाचार्य। उनका कीर्तन जो है बहुत बड़ा, बहुत सुंदर रूप से अभी भी लोग गाते हैं एकदम।
उनके जो वेंकटेश्वर स्वामी है उनको दर्शन करने के लिए कितना वो करते हैं, उसके बाद एकदम उनका मन प्राण सब कुछ वो ही था और कुछ भी नहीं, इस दुनिया है ही नहीं उनके लिए, सिर्फ वो स्वामी थे। ये इस भाव से वो साधना करते थे। और जब हम आएंगे ठाकुर जी के बारे में, उनके जीवन में भी हम देखते हैं हनुमान जी का भाव से भी किए थे श्री रामकृष्ण दास्य भाव। और उस समय पेड़ में रहते थे, उसका जो हनुमान जी का भाव का अपने में लाके वो ऐसे मतलब उनको देखने से जैसे हनुमान जी जैसे लगते थे और भगवान के दर्शन होते हैं श्री रामकृष्ण को, श्री राम जी का, श्री माता सीता का दर्शन उस कारण से। और उनके जीवन में हम ये सब देखते हैं, राम जी का पूजा करते हैं, रामलला का वही सेवा करते हैं, उनके दर्शन होते हैं। और ये सब भगवान का जो ये भाव जो है, सभी भाव से श्री रामकृष्ण भी ये किए थे। लेकिन उनका सबसे श्रेष्ठ भाव क्या था? मैं जगन माता का पुत्र हूँ, आपत्य भाव, संतान हूँ, मेरी माँ है माता, मेरी माँ है जगन माता, मेरे सब कुछ देखभाल करती है। ये श्री रामकृष्ण इस भाव से जगन माता का ही किया। और श्री रामकृष्ण के जो भक्त में से एक ये थी, उसको गोपालेर माँ, गोपाल की माँ कहते थे, अघोरमणि देवी। उनके जीवन पढ़ेंगे तो आश्चर्य हो जाता है। वो वहाँ पे दक्षिणेश्वर के पास एक, इसमें गंगा के तीर में एक मंदिर था, उस मंदिर में रहती थी। उसको इसमें बाल्य में ही विवाह हुआ था, लेकिन पति मर जाते हैं। मर जाने के बाद फिर उनको कहीं बाल गोपाल की मंत्र मिलती है और वहाँ श्री कृष्ण जी के मंदिर में आवरण में ही एक जगह में इसमें रहते हुए 30 साल सुबह 3 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक भगवान की ये करो, जप करो, और उसके बाद भगवान की सेवा करो। और जो भी खाना पकाती थी भगवान को निवेदन करके खाती थी, ये सब करते। 30 साल सोच सकते हो, और कुछ नहीं करती थी। और इतना ये हुआ, जब एक दिन भगवान को भोग लगाने के लिए जा रही थी और खाना तो पकाई है, और उसके बाद उसको ये करना, परोसने के लिए ना पत्ते लगाए होती है, और हवा से उड़ गई। फिर क्या हुआ, वो देखने से छोटे छोटे हाथ से किसी ने उसको फिर पकड़ के वहाँ रख दिया, क्योंकि वो पत्ते उड़ गए ना। तब वो बोलने शुरू किया कृष्ण से, ये है ना, मतलब बोलने लगी, तुमने ये भी उड़ा दिया, हाँ, कैसे तुम सेवा करो तुम्हारा, ये सब। फिर वो एक छोटा सा ना नन्हे हाथों से किसी ने उसको ये किया, उसके पे ध्यान नहीं दी उन्होंने, परोस के उसके बाद नैवेद्य सब करवाया। फिर उसको याद आया, अरे ये कौन थे? फिर ये पता चला, रे वो भी आए थे, बालकृष्ण जिसका मैं आराधना करता हूँ। फिर उसके बाद वो लीला शुरू होती है उनका, आगे जप करने के लिए नहीं देती, कुछ खाने के लिए दो, वो नन्हे बालक आ जाते हैं। इतना मतलब उनके साथ उनका ये हुआ, सब समय आ जाता था ये लड़का, और उनको लेके आ गई दक्षिणेश्वर जहाँ श्री रामकृष्ण थे। वो जाके फिर श्री रामकृष्ण में लीन हो जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से बाहर आते हैं। ये मतलब इतना सुंदर एक लीला है, उसको देखने से देखिए उनका ये क्या था, यशोदा का भाव, माँ यशोदा का। श्री रामकृष्ण जब उनके पास जाते थे, श्री रामकृष्ण को पता चल गया ये तो यशोदा का भाव से साधना कर रही है, इसलिए पूछते थे क्या लाए। और कोई एक है ना, ये कुछ मिठाई इससे दुकान से लेके गई थी पहली बार। फिर श्री रामकृष्ण ने बताया, नहीं, तुम्हारे हाथ से कुछ लेके बा, कुछ कोई भी हो, है ना, कुछ भी तुम्हारे हाथ से बना के लेके आओ, तो अच्छा लगता है। फिर श्री रामकृष्ण उसको बहुत आनंद से, वो समझते थे, अरे श्री रामकृष्ण तो इतने भक्त लोग आते हैं, इतने अच्छे मिठाई सब लाते हैं, लेकिन इनके हाथ से जो बनाए हुआ श्री रामकृष्ण बोलते इतना आनंद है, इतना आनंद से खाते थे। वो मतलब उनको आंखों में आंसू आ जाते थे। और ऐसे करते फिर ये गोपाल जो है श्री रामकृष्ण के अंदर प्रवेश कर देते। तब उनको पता चला, अच्छा श्री रामकृष्ण ये है, वही गोपाल। फिर बाद में श्री रामकृष्ण को गोपाल कहते थे।
फिर जब स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ, बहुत बड़ा ये था ना रैशनल, जो स्वामी विवेकानंद, उनको ये गोपालन माँ के पास भेजते हैं श्री रामकृष्ण, देखो उनको कुछ नव अनुभव पूछो। फिर वो कहने लगे ऐसे ऐसे किया, गोपाल ने ये किया, गोपाल ने वो किया। ये करने के बाद देखो बेटा, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो ये सब समझती नहीं हूँ, यह क्या क्या सच है क्या, यह मेरा मन के भ्रम है। फिर स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ कहते हैं नहीं माँ, ये सब सच है, सचमुच हुआ है, ये सब सच है। ये जो हम देखते हैं, ये जो भाव जो है, ये कैसे हुआ? भगवान को अपना बेटा मानती थी, एक संबंध हुआ भगवान के साथ, और उसके बाद ये जो प्रेम का जो ये हुआ उनके हृदय में, उसका आविर्भाव हुआ, और उससे उन्होंने जो भगवान ने उनके साथ लीला किया, ये भक्ति का ये है ना। उसको क्या कहते हैं? इसलिए त्रिरूप भंग पूर्वकम, पहले ये गौणी भक्ति का है ना, उसको पार करना पड़ेगा, और उसके बाद नित्य दास, नित्य कांता, है ना, ये भाव से भजनात्मकम, इस भाव से, भजन मतलब सेवा, भगवान की सेवा करते रहो। उससे क्या होता है? प्रेम एव कार्यम, प्रेम एव कार्यम, प्रेम सब प्रेम होती है। ये बात नारद जी हमें कह रहे हैं। मतलब गौणी भक्ति से कैसे पराभक्ति के ओर हम जाते हैं, इसके बारे में इस सूत्र में बहुत सुंदर रूप से हमें बताए हैं। यहाँ पर ये जो गौणी भक्ति जी के बारे में ये होता है ना, वो यहाँ पर ही होता है। अगले सूत्र से फिर हमें वो पराभक्ति के ओर हम जाते हैं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।